नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग अकाउंटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम जिसमें अकाउंटिंग आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उसमें अगर अकाउंट्स का पोर्शन आता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी इटली। तो आपको पता होगा कि ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था, इटली में। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज अराइज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ। ऑप्शन ए डिस्क्लोज, ऑप्शन बी मटेरियल, ऑप्शन सी कन्वर्वेटिज्म, ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कंजर्वेटिज्म. Now the third question will be, which of the following is the accounting equation? Option A capital equal to assets plus liability, option B capital equal to assets minus liability, option C equal to assets equal to liability minus capital, option D liability equal to assets minus capital, और ऑप्शन सी क्या था, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल. सो द ये क्लास 11 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। तो अगर हम लोग एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का फार्मूला अपनाएंगे तो उसको ही रिवर्स जब करेंगे, यानी कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को हम लोग जब कैपिटल को इधर लाएंगे, और एक मिनट मैं इसको लिख करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया सबसे पहले एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब देखिए हम लोग जब यहाँ पर लाइबिलिटी को लाइबिलिटी की जगह ही पर रख देते हैं और एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करेंगे, क्योंकि ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा एक तो ऑप्शन ये होगा कि लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन, हाँ तो ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल को कैपिटल की जगह पर रखते हैं और एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देते हैं, तो ये भी एक सही हो जाएगा। तो ये कहीं ऑप्शन अगर दिया है तो देख सकते हैं, तो हाँ ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो दिया है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक को टिक करके आते हैं तो आपका सही माना जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ जर्नल। अब जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, आप लोग क्लास 11 से ही बनाते हुए आ रहे हैं कि जर्नल का वो फॉर्मेट क्या होता है, डेट पार्टिकुलर, उसके बाद एक होता है एलएफ जो कि लेजर वैल्यू होता है, उसके बाद डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। 1 2 3 4 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5. नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। ऑप्शन ए ब्रोकरेज, ऑप्शन बी कैश अकाउंट कैश डिस्काउंट, ऑप्शन सी ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन डी कमीशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ट्रेड डिस्काउंट जब हम लोग देते हैं, क्लास 11 का ही ये भी है, तो हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. डबल एंट्री सिस्टम रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लीकेबल टू। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी ज्वाइन अकाउंट। सो इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बैड डेब्ट हमारा क्या है, लॉस, और लॉस और एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ शो करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी इंटरप्रेशन. सो रिकॉर्डिंग, ये तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तीन चीज़ें तो हमारा अकाउंटिंग का जो हम लोग का डिफिनीशन होता है उसी में आता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में कौन सा स्टेज नहीं होता है? ऑप्शन ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑप्शन बी पोस्टिंग, ऑप्शन सी ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन डी सस्पेंस अकाउंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट की वो नहीं होती है, नॉट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। द amount brought in by the proprietary in the business should be credited to option A cash account, option B capital account, option C drawing account, option D income account। सो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक कैपिटल तैयार हो रहा है उसके नाम पर बिजनेस के अंदर। और अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू असर्टेन ऑप्शन ए टोटल सेल्स, ऑप्शन बी टोटल परचेज, ऑप्शन सी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन डी नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। तो ये बहुत सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर। क्योंकि हम लोग लेजर में हर पर्टिकुलर आइटम का हम लोग बनाते हैं और हर आइटम का एक एक लेजर बनता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। So the question number 12 is if a trial balance does not agree then the accountant open। जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो कौन सा अकाउंटेंट क्या ओपन करता है? ऑप्शन ए ड्राइंग अकाउंट, ऑप्शन बी सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी नॉमिनल अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं जब हमारा बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज ऑप्शन ए टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन बी टू चेक अकाउंटिंग बुक कम्प्लीटली एंड इन टोटल नेचर, ऑप्शन सी टू फाइंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन डी टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ accounts। Now the question number 14 is which of the following accounts standard is related to fixed asset। ये फिक्स एसेट, तो अगर आपने ये याद किया होगा कि AS7 AS1 से लेकर के AS32 तक हमारे सिलेबस में है, तो अगर आपने याद किया है तो ठीक है, नहीं याद किया है तो आज याद कर लीजिए कि फिक्स एसेट के लिए हमारा जो यूज होता है वो होता है AS10। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, जो हमारा ड्राइंग हम पार्टनर्स को देते हैं उस पर इंटरेस्ट जो होता है वो क्या है बिजनेस के लिए? तो ऑप्शन ए गेन फॉर बिजनेस, ऑप्शन बी लॉस फॉर बिजनेस, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ऑप्शन डी एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। तो ये तो लॉस होगा नहीं, कॉस्ट भी नहीं होगा, एक्सपेंसेस भी नहीं होगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? गेन फॉर बिजनेस, क्योंकि कंपनी को उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो उससे क्या होता है? कंपनी को गेन होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। The book containing a chronological record of transaction is, the book containing chronological record of transaction is option A journal, option B ledger, option C trial balance, option D balance sheet। So the correct answer will be option A journal। जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं? जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है जिस समय होता है तुरंत उसको हम लोग जर्नल एंट्री में शो करते हैं, तो इसलिए ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। AS26 is related to option A intangible asset, option B investment, option C depreciation, option D net profit। So the correct answer will be option A intangible asset। तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो हमारा AS10 होता है वो फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करता है और यहाँ पर AS26 होता है वो किससे रिलेटेड होता है? वो इंटेंजिबल एसेट से होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। The system of recording transaction based on dual aspect concept is option A double account system, option B single account system, option C double entry system, option D सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये भी सिंपल है, डबल एंट्री सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि डबल अकाउंट सिस्टम पहले दिखा तो उसी को टिक कर दीजिएगा, नहीं, पहले क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है उसे पढ़ लीजिएगा ठीक से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज, खाली फिल दिया है, फिल करना है फॉर ट्रेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है फॉर ट्रेड? ऑप्शन ए इनकम, ऑप्शन बी एक्सपेंसेज, ऑप्शन सी लायबिलिटी, ऑप्शन डी एसेट्स। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हमें पे करना होता है और इसे आपने बैलेंस शीट में देखा भी होगा कि हम लायबिलिटी के साइड शो करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज, ऑप्शन ए डेबिट एंड क्रेडिट, ऑप्शन बी डेबिट और क्रेडिट, ऑप्शन सी डेबिट, ऑप्शन डी क्रेडिट। तो इसमें जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डेबिट। जो हमारा कैश बुक का बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट रहेगा, ताकि हम लोग कैश को यूज करते हैं। ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक कंप्लीट एंड एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन ए सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी सिस्टम, ऑप्शन डी कैश सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम। Now let's do question number 22. The return of goods by a customer should be debited to, option A customer account, option B goods account, and option C sales return account, option D sales account. So the correct answer will be option C sales return account. सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या करना चाहिए, डेबिटेड करना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सेल्स मेड टू महेश फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू अकाउंट। ऑप्शन ए कैश अकाउंट, ऑप्शन बी महेश अकाउंट, ऑप्शन सी सेल्स अकाउंट, ऑप्शन डी गुड्स अकाउंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए कैश अकाउंट, क्योंकि इसका जनरल एंट्री जब हम बनाते हैं तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं, तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द, ऑप्शन ए जनरल एंट्री, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन डी फाइनल अकाउंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए जनरल एंट्री। हमें हमेशा पता होता है कि पहले जनरल एंट्री बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, तो हमें इसका करेक्ट आंसर होगा जनरल एंट्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन द, ऑप्शन ए परचेज अकाउंट, ऑप्शन बी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऑप्शन सी गुड्स अकाउंट, ऑप्शन डी कैपिटल अकाउंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए वो ऑफिस का सामान जो हम लोग परचेज करेंगे वो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में ही डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, सॉरी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, revenue is said to be realized, option A when the sales are made, option B when the goods are manufactured, option C when the goods are dispatched, option D when cash is received. So the correct answer will be option A when the sales are made. Now let's do question number 27, outstanding salaries are shown as, option A an expenses, option B a liability, option C an asset, option D a loan. So the correct answer will be option B a liability. अभी हमने इसको एक दूसरे क्वेश्चन में देखा भी था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर ट्रेड क्या होता है, तो वहाँ पर हमने लाइबिलिटीज़ किया था, और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन ए to keep systematic records, option B to make profitable investment, option C to ascertain profit or loss, option D to know financial position। यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। Now let's do question number 29. The first stage of double entry system is, option A original records, option B posting, option C classification, option D trial balance. So the correct answer will be option A original records. Now let's do question number 30. और ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट इस वीडियो के करते हैं, बाकी के वीडियो में करेंगे आगे का क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, एन एंट्री विथ मोर देन वन डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ओपनिंग एंट्री, ऑप्शन बी ट्रांसफर एंट्री, ऑप्शन सी कंपाउंड एंट्री, ऑप्शन डी क्लोजिंग एंट्री। सो द करेक्ट आंसर विल बी कंपाउंड एंट्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पर जाइए, और शायद अगर आप लेट देख रहे हैं तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा। और बाकी के बीकॉम एंट्रेंस का एक पूरा सीरीज चढ़ा हुआ है जो कि 150 क्वेश्चन का है, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन है, और उसका 15 वीडियो अपलोड है, तो वो भी जा करके देख सकते हैं। वो स्पेशली बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, और ये भी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के ये सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। अकाउंट्स का ये स्पेशली क्वेश्चन है, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू।